एक दिन बाकी का सामना चुनौती देने वाला फाइटर चिहारू शिबा से हो गया। बाकी को बिना वजह लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अगले ही पल चिहारू ने हमला कर दिया। एक ही वार में बाकी ने चिहारू को जमीन पर पटक दिया। उसे लगा बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन चिहारू बाकी के घर के दरवाजे पर ही अड़ गया। चिहारू ने कहा कि बाकी के पिता से होने वाली महाजंग से पहले यह उसके लिए सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस है। इतना कहकर उसने फिर हमला कर दिया। बाकी ने उसे 2.5 साल और ट्रेनिंग करने की सलाह दी, मगर ये बंदा तो कभी न मरने वाला कॉकरोच निकला। 2.5 मिनट भी नहीं बीते थे कि चिहारू फिर से खड़ा होकर बाहर चिल्लाने लगा। अंदर बैठा बाकी झुंझला गया और बाहर आया, लेकिन उसी पल चिहारू ने अचानक मुक्का मार दिया। जूतों की आहट से उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। अब दोनों के बीच दोबारा युद्ध छिड़ गया। शुरुआत में चिहारू भारी पड़ता दिखा, बिना तकनीक, सिर्फ जिद और जज्बे के सहारे, लेकिन जल्दी ही बाकी संभल गया। उसने कहा कि अब वह रहम नहीं करेगा। चिहारू को लगा मानो उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि राक्षस खड़ा हो। फिर भी उसने पूरी ताकत से हमला जारी रखा, मगर उसके वार बेअसर थे। बाकी लगातार उसे तोड़ता जा रहा था, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि चिहारू के लिए जब तक वह हार नहीं मानता लड़ाई खत्म नहीं होती। तब बाकी ने उसे उसी की शैली में हराने का फैसला किया। बाकी पीछे झुका और पूरी ताकत से हेडबट किया। चिहारू के पैर की हड्डी चटक गई। चेहरे की चोट के बदले बाकी ने उसका हाथ और पैर बेकार कर दिया। सब खत्म लगता था, लेकिन चिहारू ने आखिरी दांव खेला। उसने उंगलियों से बाकी की आंखों पर वार किया। यह आत्महत्या जैसा था। बाकी ने अपनी कॉकरोच डैश का इस्तेमाल किया, आंखों की रक्षा करते हुए इतनी तेज टक्कर कि चिहारू की उंगलियां फिर टूट गई। इलाज के बाद बाकी की आंखें ठीक हो गई और वह चिहारू के जुनून का कायल हो गया।